भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाह कर भी किसी पर संपूर्ण प्रतिशत भरोसा नहीं कर पाते। यही सत्य है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जैसे तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म की छीड़ हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है आपके अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना चाहिए। अधिक अच्छा है जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त कर ले, जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। माता पिता बनना अत्यंत सुखद अनुभव है। उत्साह से जीवन जीना और स्वयं वर महारत हासिल करना खुशी देता है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र नहीं सुखा करते। मन की गतिविधियों को घेरा श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हें बस लगातार एक साधन की तरह प्रयोग कर सके सभी कार्य कर रहे हैं। तुम उनके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं हैं और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो, सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूँगा। सुख दुख का आना सर्दी गर्मी के आने जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। तुम्हारा मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है।
किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। जीवन को भगवान से जोड़ दो, सब भगवान पर छोड़ दो। शांत रहना सही है, पर जब गलत हो तब नहीं। खुशियाँ मन की एक स्थिति है, बातें दुनिया से इनका कोई लेना देना नहीं है। जीवन ना कल में है ना आज में है, जीवन इस पल में है, इस पल का अनुभव ही जीवन है। तुम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हो। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। सहना चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए और शांति के साथ रहना भी चाहिए। जिसमें प्रेम हो वह हर रिश्ता एक बंधन है, वरना यूं ही नहीं राधे के साथ देवकी नंदन है। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। सेहत के लिए योग और किसी की ज़रूरत पर सहयोग, दोनों ही जीवन बदलता है। प्रेम सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है। रिश्तों में अपेक्षा ही कमजोरी बनाती है, अपेक्षा तो स्वयं मस्तिष्क में जन्म लेती है। संदेह की स्याही से संबंध के पृष्ठ पर कभी शुभ अंकित नहीं होता, इसलिए अपने मन के विचार और संबंधों का आधार दोनों ही शुभ रखें। गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण ही ध्यान देना चाहिए। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। मित्र शब्द को प्रथम उच्चारण करने वाला व्यक्ति मित्रता के लिए सबसे ज़्यादा प्रतिबद्ध और समर्पित होना चाहिए। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। दगा किसी का सगा नहीं होता, जहाँ मतलब खत्म होता है वहाँ दगा की शुरुआत होती है। रिश्तों में नियमित दूरियाँ रिश्तों को जोड़ती हैं और अनियमित दूरियाँ रिश्तों को तोड़ती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। अपने मन और आत्मा से कर्म और प्रेम करें तो जीवन आनंदित हो जाएगा। इस दुनिया में सब कुछ होने योग्य है, केवल ज्ञान पाने योग्य है। हमें चिंता नहीं खुद की, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों के रक्षक स्वयं सुदर्शन चक्रधारी है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी के दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। कृष्ण कहते हैं कि धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। प्रेम का कोई अंत नहीं है, यह विरह से बढ़ता है और आंसू से फैलता है। चाहे जितना भी बुरा क्यों ना हो तुम्हारे साथ, पर यकीन रखना इसमें भी ईश्वर कुछ अच्छा ही सोचा होगा तुम्हारे लिए। दूसरों के कर्मों का श्रेय स्वयं लेकर आप ज्येष्ठ बन सकते हैं, श्रेष्ठ कदापि नहीं। इश्क कोई जंग नहीं जिसे जीतना जरूरी है, इश्क कहानी है जो सदियों से अधूरी है। रिश्ते बड़ी शिद्दत से बुनने पड़ते हैं, बारीक रेशमी धागों की कारीगरी सबके बस की थोड़ी है। मुश्किल घड़ी में अपने नहीं जब काम आते हैं, तब बचाने हर बला से मेरे घनश्याम आते हैं।